जब भी सादगी और सच्चाई की बात होगी, हिंदुस्तान हमेशा मनोहर पर्रिकर को याद करेगा। गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर की छवि हमेशा सादगी भरी रही। आंखें बंद कर जब भी आप मनोहर पर्रिकर को याद करेंगे, गोवा के इस बेटे की उन्हीं तस्वीरों की छवि उभरेगी जहां कभी वो स्कूटर पर बैठे दिखाई देंगे, तो कभी होटल में आम लोगों की तरह खाना खाते नजर आएंगे, तो कभी बच्चे की तरह फुटबॉल खेलते दिखेंगे। सोचकर हैरानी होती है कि देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन मनोहर पर्रिकर की जिंदगी ऐसी ही थी, सादी और साधारण। बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंस में एक स्लीपर पहनकर, चप्पल पहनकर, हाफ शर्ट पहनकर, जो उसका एक परंपरागत बड़ा प्यारा ड्रेस था, उसमें जब पहुंच जाता था तो लोग देखते थे कि अच्छा, मैंने उसको कहा कि लोग कोट पहन के आए, सूट पहन के आए, टाई के साथ आए। बोले यार, ये गले का बंधन मुझे ठीक नहीं लगता, मैं बड़ा रिलैक्स होके जीता हूँ। और उसको बहुत ही सादगी के साथ बेहतरी से उसने अपना जीवन जिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मनोहर पर्रिकर को अक्सर स्कूटर पर यात्रा करते हुए देखा जाता था। पर्रिकर पणजी में विधानसभा भवन और स्थानीय बाजारों से खरीदारी के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करते थे। पर्रिकर को साइकिल चलाना भी बेहद पसंद था। वो खाली वक्त में साइकिल भी चलाया करते थे। एक बार मनोहर पर्रिकर पुणे में एक शादी के कार्यक्रम में कतार में खड़े नजर आए। रक्षा मंत्री होने के बावजूद वो प्लेन में इकोनॉमिक क्लास में ही सफर करते हैं। यही नहीं, गोवा के सीएम रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में रहने से मना कर दिया और खुद के एक छोटे से घर में रहते थे। पर्रिकर की करीबी बताते हैं, एक बार पर्रिकर को एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए 5 स्टार होटल जाना था, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। फिर वो एक टैक्सी बुलाई और साधारण कपड़ों और चप्पल में होटल पहुंचे। जैसे ही टैक्सी से उतरे तो होटल के दरबान ने उन्हें रोका और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने दरबान को बताया वे गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सुनकर दरबान ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, तुम मुख्यमंत्री है तो मैं देश का राष्ट्रपति हूँ। इस वाकये को सुनकर आप समझ सकते हैं कि मनोहर पर्रिकर का जीवन कितना सादगी भरा था। जीवन इतना कि अंतिम समय तक बीमारी से लड़ते भी रहे, और जैसे उस गंभीर बीमारी को भी उन्हें कह दिया कि तू अपना काम कर, लेकिन मुझे बीमारी रोक नहीं सकती, मैं अपना काम करूंगा, जनता की सेवा का, देश की सेवा का। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए, दास्तां कहते कहते उनके चरणों में प्रणाम। प्रजा के एक अच्छे राजा अगर गोवा में राजशाही होती तो बिल्कुल ऐसा ही कहा जाता। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे पर्रिकर की हाल के दिनों में काम करते हुए इन तस्वीरों को देखकर उनके जज्बे को सलाम करने का मन करता है। नाक में रीले ट्यूब, लेकिन पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने राज्य के लोगों की सेवा में लगे रहे पर्रिकर। आज वो सर्वमान्य नेता दूसरी दुनिया में सफर के लिए निकल पड़ा है, लेकिन व्यक्तित्व सदा के लिए अमर रहेगा। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।